आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें छात्र हित में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर जुटाई जा रही है। हमारा केंद्र बिंदु है आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा कॉलेज शिक्षा की, जिसमें हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर और उसके विभिन्न बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विविध पक्षों की। हमने जिस विषय का चुनाव किया है वो घनानंद है, और घनानंद कवित्त जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है, वो न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में समावेशित है, वरन जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है नेट, उसके भी पाठ्यक्रम में यह विषय समावेशित है, और उसके प्रारंभिक 25 पद वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जब हम घनानंद को पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान से प्रेम करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में इन्हें देश निकाला दे दिया गया था, और इन्होंने सुजान से उनके साथ चलने का निवेदन किया, किंतु उसके द्वारा मना करने के कारण इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था, और तदनंतर ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय से वैष्णव हो गए। कहा जाता है कि घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की, जो अधिकांशतः हैं मुक्तक ही हैं। इनकी यदि मुख्य रचनाएं देखें तो सुजान हित, सुजान विनोद, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, जमुना जस, प्रीति पावस और गोकुल गीता है। तो ये घनानंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, वो इनके द्वारा इनके लिए जो उद्धरण लिखे गए हैं, तो उसमें जिसमें जगन्नाथ रत्नागर ने जो सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया था, वो एक महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित करवाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। घनानंद ने कई सवैयों की रचना समस्या पूर्ति के ढंग पर की है। कवि कई सवैयों के अंत में ब्रजछेल की गेल सदाई रहो की पूर्ति भी देखी जा सकती है। समस्या पूर्ति काव्य का ये एक लक्षण होता है कि जो समस्या दी जाती है वो पूर्ति में वो पंक्ति जरूर आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। दिनकर ने वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा कहा है, और कहा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच घनानंद एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा है कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी परख इन्हें थी। तो ये महत्वपूर्ण उद्धरण है जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में बीती। समुझे कविता घनानंद की, जिन आँखी नेह की पीर तकी। ये जो महत्वपूर्ण ये जो पंक्ति है, ये ब्रजनाथ की है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम घनानंद की काव्य दृष्टि को देखते हैं तो हम पाते हैं कि घनानंद हिंदी के उन कवियों में हैं जिनका अनुभूति पक्ष जो है वो सबल है, सशक्त है, और उतना ही जो सामर्थ्यवान उनका अभिव्यक्ति पक्ष हम देखते हैं तो वो भी हम पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जब हम बात करते हैं। इसी तरह गेयता भी उनकी कविता का सबसे सुंदर गुण है, और हम देखते हैं कि अनेक जो छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है, सहज और सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। और यदि इसी क्रम में हम सौंदर्य चित्रण देखें तो हम ये पाते हैं कि घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, और सुजान जो उनकी प्रियतमा है, उनके लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण काव्य रचना उन्होंने की है। तो ये एक बात है।
जब हम बात करते हैं रस निरूपण की तो घनानंद का जो काव्य है उसमें जो श्रृंगार रस का प्राधान्य देखा जाता है और श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का निरूपण उनके काव्य में हुआ है, हम ये देख सकते हैं। और वियोग पक्ष जो है वो सदैव ही संयोग पक्ष पर हावी रहा है। जैसे यदि हम संयोग पक्ष का उदाहरण देखेंगे तो मुख स्वेद कनी, ये वाला जो पद है, मुख स्वेद कनी मुख चंद बनी विधुरी अलकावली भांति भली मदजोबन रूप छकी अखियां अवलोकनी आरस रंग रली। तो इसमें संयोग पक्ष की वो बात करते हैं। वियोग पक्ष की बात हम देखें तो बहुत सारे पद हैं जिनमें घनानंद जीवन मूल सुजान की कौंदन हूं न कहूं दर से, कि जो जीवन आधार सुजान है वो उसकी कौंद उसकी चमक कहीं नहीं, उसका दर्शन कहीं नहीं हो रहा है। सुन जानिए धोकित छाए रहे दृश्य चातक प्राण तपे तरसे। तो जाने वो घनानंद जो प्रेम के बादल है वो कहाँ छाए रहते हैं, ये वो यहाँ तो जो ये चातक है इन प्राणों रूपी चातक को तो उनका दर्शन नहीं मिलता है, उसका ताप दूर नहीं होता है। तो इस तरह की बातें हैं और हम पाते हैं कि घनानंद की कविता जो है विविध भावों का भंडार है और उनके भाव जो है मार्मिक, हृदय द्रावक और भाव प्रेम से व्यंजित हैं। इसीलिए वो कहते हैं रेन दिना घुटबो करे प्राण झरे अखियां दुखियां झरना सी प्रीतम की सुधि अंतर में कसके सखी जो परसीन में गासी। तो इस प्रकार के पदों की रचना वो करते हैं। भाषा, घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है, ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका असाधारण अधिकार है भाषा पर और उनकी भाषा में भाव निरूपण की भी अद्भुत क्षमता है। यदि हम छंद योजना की दृष्टि से देखें तो उन्होंने सवैया, कवित्त, ताटक जो कि छप्पे छंद का एक भेद है, दोहा, चौपाई और रोला छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। हम उनके 18 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम आगे के पद जो कि 25 तक समावेशित हैं, हम उनका अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब ये जो पद हम अगला पद देखते हैं कि आंखें जो न देखें तो कहाँ है कछु देखती है, ऐसी दुख हाइनी की दशा आए देखिए। तो वहां ये कहते हैं कि विरहिणी के नेत्र जो हैं, जो विरही है यहाँ पर, उसके नेत्र और प्राण जो है विरह से व्याकुल है और उसकी वृत्ति यहाँ पर चातक वृत्ति बताई गई है कि चातक जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद की चाहना करता है या कि जो साथ ही चंद्रमा के दर्शन की चाहना करता है और उसमें उसके जो प्राण है विरह से व्याकुल रहते हैं, उस वृत्ति की यहाँ पर बात की गई है। और ये बताया गया है कि यदि प्रिय किसी प्रकार के कुतूहल से ही आकृष्ट होता है तो उससे ये कहना कि विरहिणी को देखने आइए या मत आइए, पर आंखों की यह स्थिति अवश्य देख आइए कि आपको ना देखकर कुछ देखती ही नहीं। तो उस दशा को देखने के लिए, कौतूहल की शांति के लिए उसकी दशा को देखना चाहिए कि किस प्रकार आंखें जो प्रिय को न पाकर किस प्रकार निरर्थक हो गई है। तो यहाँ पर इसी व्यर्थता की बात की गई है, उसी दैन्य स्थिति की बात की गई है और उसी दैन्य स्थिति की बात करते हुए मीन और चकोरी की बात यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार वो एक निष्ठता से मीन जल में और चकोरी चंद्रमा से प्रेम करती है। और वहां पर ये बताया गया है कि विरहिणी के अपराध के कारण आप में परांग मुखता, आपने उससे मुख फेर लिया है, तो यदि ऐसी कोई बात है तो उसका परित्याग ही श्रेष्ठकर होगा, श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर आंखें जो न देखे का मतलब है यदि ये आंखें आपको नहीं देखती है, यदि आप ऐसा कहते हैं या कोई ऐसा मानता है कि ये आंखें आपको नहीं देखती है, कहाँ तो क्या है कछु देखती ये, तो क्या कुछ देखती भी है ये, अर्थात कुछ भी नहीं देखती। तो यहाँ कहा गया है कि हे प्राणों के प्रिय, सौंदर्य का प्रकाश करने वाले सुजान, बिना आपको देखे ये आंखें कुछ और कहाँ कुछ देख पाती है, क्या वाकई कुछ देख पाती है, अर्थात आपको न देखकर ये कुछ भी नहीं देखती। ऐसी दुखहाइनी की दशा आए देखिए। और ऐसी जो दुखहाइनी जो दुखिया जो आंखें हैं, इनकी दशा यदि देखनी है तो आप स्वयं आकर देख लें। और ये ऐसी जो विलक्षण आंखें हैं, ऐसी जो
कुतूहल वाली आंखें हैं वो आपने पहले नहीं देखी होगी। ये बात यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं। और ये आय देखिए क्यों कहा है, क्योंकि यदि आप किसी से पूछवाएंगे और आप यदि किसी और को कहते हैं देखने के लिए, तो आपको वास्तविकता का पता ही नहीं चल पाएगा। आंखों की दशा कानों से नहीं देखी जा सकती, आंखों से देखने से ही वास्तविकता का पता चल सकता है। दूसरे की आंखें देखकर ठीक स्थिति का ज्ञान ही नहीं करा सकती, अनुभव कराना तो और भी कठिन है। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियरे बिना, तिहारे मिलन इन्हें कौन लेखे लेखिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि आपके मिले बिना, यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके मिलन के बिना ये जो आंखें हैं और आपके रूप को, उजियारे रूप को देखे बिना या आपके रूप को देखे बिना इन आंखों का प्रकाश ही नहीं रह गया है। और आपके मिलन के बिना ये किसी लेखे लेखी, अर्थात ये किसी गिनती में ही शुमार नहीं होती, इनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपके मिलन के बिना ये किसी गिनती में ही नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे इनका होना वैसे ना होना। तो ये बात यहाँ पर की गई है। नीर न्यारे मीन ओ चकोर चंद हीन हूते। मैं किस प्रकार हूं, जिस प्रकार मछली जो है नीर से पृथक होने पर हो जाती है उसकी दशा, और चकोर चंदहीन होते, और जिस प्रकार जो चकोर है वो चंद्रमा के वियोग में किस प्रकार विवश हो जाता है, किस प्रकार उनकी दीन मति हो जाती है, उसी प्रकार मैं हूं। अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है, पेखिए मतलब दिखती है, कि इसी प्रकार जो मेरी भी गति है, मेरी भी जो मति है वो अत्यंत ही दीन और मति दिखाई देती है, अर्थात मैं अत्यधिक विवश दिखाई देता हूं। और ये मेरी गति जो है वो मीन और चातक से भी अधिक द्रवित करने वाली है। हो जो घनानंद ढरारे रस भरे मारे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि जो आप घनानंद हैं, आप तो आनंद के घन हैं, द्रवणशील है, ढरारे, ढरारे का मतलब है यहाँ पर कि आप तो द्रवीभूत होने वाले हैं या बरसने वाले हैं। आनंद के घन हैं और उनकी सार्थकता कब है, जब वो सहृदय हैं और बरसने वाले हों। तो आप तो आनंद के घन हैं, रसमय हैं, बरसने वाले हैं। तो मुझ बेचारे चातक की यदि कोई भूल हो गई है, जिससे आप उसके परांगमुख हो गए हो, उससे विमुख हो गए हो, तो उसकी जो भूल है उसका आप बुरा नहीं मानिए, परेखिए, बुरा नहीं मानिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि कोई चूक हो भी गई है इस चातक से, इस जीव से, तो उस गलती को, उस भूल को, उसको क्षमा कर दीजिए, उसकी भूलों पर विचार ना करके उस पे द्रवीभूत हो जाइए। ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर एक तो बात ये कही गई है कि चकोर की जो मति है वो दीन होती है, उसकी बुद्धि ही मारी जाती है जब चंद्रमा नहीं दिखता, और चंद्रमा का प्रभाव बुद्धि पर विशेष पड़ता है। यदि हम चंद्रमा का जो ल्यूनार इफेक्ट कहा जाता है जिसमें, तो चंद्रमा का प्रभाव बुद्धि पर बहुत अधिक पड़ता है, और विरही के नेत्रों की मति अर्थात उसका मानसिक पक्ष अत्यंत दरिद्रता का हो जाता है। विरही के नेत्र खुले हैं पर कोई दृश्य ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके लिए तो प्रिय का रूप ही प्रेम की ज्योति है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके जो दर्शन के बिना इन नेत्रों की कोई गिनती ही नहीं होती, इन नेत्रों का होना ना होना एक बराबर है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और चातक की क्या भूल हो गई है, यही भूल है कि उसने दिन और रात उसको रटता रहा है, और रटते रटते उसकी वाणी जो पहले स्पष्ट सुनाई देती थी अब नहीं सुनाई देती। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और फिर भी कहा गया है कि प्रिय की कठोरता जो है वो श्रेष्ठकर नहीं है, बल्कि उसकी द्रवणशीलता या उसका जो सहृदयपन है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ ये बात कही गई है। रूपक अलंकार का प्रयोग कहा जा सकता है चातक शब्द में जब हम देखते हैं, और जब मीन और चकोर की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर एक तरह से दृष्टांत यहाँ पर रचा गया है। इसी तरह ये बिना जब लखिए तें पखिए और परखिए, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग है, और छंद यहाँ पर
कवित्त छंद यहाँ पर लिया गया है। आगे का जो पद है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रिय है वो बहुत अधिक निष्ठुर है और उसका उसका कोई संदेशा ही नहीं आया है। और अब जो प्रिय ने एक संदेशवाहक को भेजा है और वो संदेशवाहक बड़े दिनों के बाद आए हैं, इसलिए उसने विरणी नायिका ने उसको संदेशवाहक को पास बिठा लिया है, जल्दी से वापस जाने नहीं दिया है। तो ये वाली बात इस पद में यहाँ पर कही गई है कि जहां ते पधारे मेरे नैननी हो पांव धारे, वारे ये बिचारे प्राण पेड़ पेड़ पे मनो। तो ये वाली बात है कि प्रिय के यहाँ से कभी कोई दूत नहीं आता था, पर इस बार वहां से दूत आया है। मौखिक संदेश लेकर नहीं आया है, बल्कि प्रिय ने कुछ जो पत्रिका लिख कर दी है, स्वयं लिख कर दी है। तो जो इतना निष्ठुर था, जो किसी भी प्रकार अपने प्रेमी की खोज खबर ही नहीं लेता था, उसने दूत भेजा और हस्तलिखित पत्रिका देकर भेजा। तो इस पर प्रेमी को तनिक आश्चर्य होता है और वह प्रिय के इस दूत को तुरंत लौटाना नहीं चाहता। उसकी उत्सुकता कौतूहल इतनी है कि वो उस दूत से पूरा विवरण चाहता है, इसीलिए, और वो जानना चाहता है कि उस निर्दय प्रेमी को उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी सुध कैसे आई, इसलिए वो उसे अपने पास बिठा लेता है। तो यहाँ पर जहां ते, इसका मतलब है प्रिय जहां जहां से गए, प्रिय जहां ते पधारे मेरे नैननी हो पांव धारे, कि प्रिय जहां जहां से गए वहां वहां मेरे नेत्रों पर पैर धरकर ही गए, कि प्रिय जहां जहां गए वहां वहां जो मेरे नेत्र जो है निरंतर उनका जाना एक टक देखते रहे। ये इस पंक्ति का अर्थ है। वारे ये बिचारे प्राण पैंड पैंड पे मनु, वारे मतलब निछावर हो गए। तो यहाँ पर जिस तरह निछावर तो तद्भव शब्द हो गया कि निछावर हो गए, तो वहां पर ये मेरे जो प्राण हैं ये उनके हर कदम कदम पर निछावर हो गए, उनकी चाल पर ये लोटपोट, पेड़ पेड़ लोटपोट हो गए, उनके कदम कदम पर ये न्योछावर हो गए। आतुर ना होई हाहा नेकु फेंट छोरी बैठो। अब वो उस संदेशवाहक को कह रहे हैं कि प्रिय ने कोई संदेशवाहक भेजा है और वो संदेशवाहक को तुरंत लौटाना नहीं चाहती है जो भी यहाँ पर प्रेयसी है। तो वो यहाँ पर उसे कहती है कि तुम व्याकुल नहीं हो, बेचैन नहीं हो और हड़बड़ी मत करो। आतुर का मतलब है हड़बड़ी मत करो, जाने की जल्दी मत करो। नेको मतलब तनिक, जल्दबाजी छोड़कर, फैंट जल्दबाजी छोड़कर तुम तनिक देर के लिए यहाँ बैठो। मोही व विसासी को है बेरो बूझिबो घनो, कि मुझे उस विश्वासघाती का, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा है, उसके बारे में बहुत सारी जो जानकारी जो है वो मुझे लेनी है। कि वो अभी तक तो उसने कोई सुध ही नहीं ली, कोई मुझसे बात ही नहीं की, फिर उसने किस प्रकार ये हस्तलिखित जो पत्रिका है वो भेजी है। तो मुझे उस विश्वासघाती के बारे में पूरा जानने की जिज्ञासा हो गई है कि हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई, कि वो जो इतना निर्दयी है, इतना कठोर है, इतना निष्ठुर है, उस निर्दय प्रेमी को इस प्रेमी की सुध आई तो कैसे आई, और उसने पत्र लिखने की ओर भी उसका ध्यान आखिर कैसे गया। कौन विधि दीन पाती दीन जानी के भनो, कि आखिर उसने कौन विधि से, किस प्रकार उसने इस दीन के लिए एक मुझे विरह में दुखी जानकर इस दीन के लिए एक पाती यहाँ पर लिखी है। ये बात यहाँ पर कहते हैं। झूठ की सच्चाई छांक्यो तो हित कचाई पाक्यो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि उसमें कोई सच्चाई भी है तो उसमें झूठ की ही सच्चाई है। जो ये जानता है, जो अपने वादों को पूरा नहीं करता है, जो प्रेम करने में कच्चा है, हित कचाई पाक्यो, जो प्रेम करने में कच्चा है, और तो इसलिए उसका इस प्रकार का जो कार्य है वो क्या करता है, एक तरह से कौतूहल पैदा करता है, एक अचरज पैदा करता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, झूठ की सच्चाई छांक्यो, जो क्या है, केवल और केवल झूठ के सच्चेपन से, जो झूठ के केवल सच्चेपन को जानता हो, अर्थात वो केवल और केवल झूठा हो, तो झूठ के सच्चेपन को जानता है, कभी सत्य का व्यवहार नहीं करता, और जो
प्रेम के कच्चेपन में ही पक्का है। अर्थात यहाँ पर एक तरह से उपालंब है कि वो केवल प्रेम के कच्चेपन में ही पक्का है, वो प्रेम में पक्का नहीं है। इसका मतलब है वो झूठा है, वो अप्रेमी है, और उसमें आखिर कैसे प्रेम की इस वास्तविकता का उदय हुआ है। उसमें ताके गुण गण घनानंद कहा गनो, तो उसमें ये ही दो गुण नहीं है, गुण गण है, अर्थात उसमें इतने अवगुण है कि उसकी क्या ही गिनती की जाए। ताके गुण गण अर्थात उसमें इतने अवगुण हैं कि उसकी गिनती क्या ही की जाए। तो यहाँ ये बात कही गई है और एक तरह से कटाक्ष यहाँ पर कहा गया है। इस गुण गण में विपरीत लक्षणा से इसका अर्थ अवगुण हो रहा है कि उसमें इतनी अवगुण है कि उसकी गिनती ही कहाँ तक की जाए। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है और एक तरह से आश्चर्य यहाँ पर हो रहा है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर आया है, बार बार इसमें किया गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। घनानंद शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो हित कचाई पाक्यो विरोधाभास अलंकार है। पूरी तरह से जो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर और व्यंजक बल की सीमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और कवित्त ये लिखा गया है और कवित्त छंद यहाँ पर है। आगे के जो दो पद हैं वो सोरठा में लिखे गए हैं और सोरठा को हम जानते हैं कि दोहा को उलट देने पर सोरठा बनता है, जो कि अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये ध्यान रखना है, 4 चरण में होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये जो सोरठा है इसके जो पहले और जो तीसरा चरण है, यदि हम उसमें देखें तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण को यदि हम देखें तो यहाँ पर इसमें 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और तुकांत में यदि हम देखें तो विषम चरणों में तुक मिलते हैं और गुरु लघु अंत में रखते हैं। एक रोचक तथ्य है कि इस छंद का नाम सोरठा इसलिए पड़ा कि ये सौराष्ट्र देश वालों में पहले चला और उनमें बहुप्रचलित भी हुआ और उन्होंने दोहे को ही उलटकर ये छंद बनाया। इसी से इसको सोरठ या दोहा भी कहते हैं और संक्षिप्त नाम सोरठा है। तो सोरठा छंद और सोरठ राग दोनों ही सौराष्ट्र की विशेषता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर घनानंद रस ऐन कहो कृपा निधि कौन हित मरत पपीहा नैन दरसों पे बरसों नहीं। तो यहाँ पर जो रस है वो जल के लिए कहा गया है, ऐन जो है वो घर के लिए कहा गया है, कृपा निधि जो कृपा के कोश हैं, सुजान हैं, कृपा के घर हैं। तो यहाँ इस संदर्भ में ये शब्द आया है जो कृपा के निधि हैं, कृपा के कोश हैं, कृपा के भंडार हैं। कौन हित, हित का मतलब है प्रेम। पपीहा यहाँ पर जो नेत्र रूपी जो चातक हैं उनके लिए कहा गया है, दरसों पे बरसों नहीं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हे आनंद के घन, आप क्या हैं, आप रस के घर हैं, रस के अयन हैं। तो अयन शब्द जो हुआ तत्सम का वो ही तद्भव में ऐन बना यहाँ पर इस तरह कि हे आनंद के घन, आप रस के घर हैं, घनानंद आप रस के घर हैं, हे आनंद के घन आप रस के घर हैं और कृपा के कोश हैं। तो अनुकूलता आपकी और हर ओर से होनी चाहिए और आपका यही हित है। लेकिन आपका ये कैसा हित है कि आप तो मिलते ही नहीं, ना ये अनुकूलता दिखाते ही नहीं और ना ही वहां जाते हैं कि जिनके दर्शन के लिए जो मरत पपीहा नैन, जो नेत्र रूपी जो चातक है वो मर रहे हैं, तो आप वहां जाते ही नहीं। तो ये आपकी कैसी सहृदयता है, बल्कि आप तो घनानंद हैं, आप तो रस के घर हैं, तो आपको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आखिर ये आपका कौन हित, कैसा प्रेम है। दरसों पे बरसों नहीं, आप बरसते तो हैं और पर उसे दिखाई नहीं देते
ये पपीहा केवल जल नहीं चाहता, आपके दर्शन चाहता है। इसकी तृप्ति दर्शन के बिना नहीं हो सकती। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है, दरसों पे बरसों, कि दिखते तो है, कि जान पड़ता है कि आप हैं, पर आपके अस्तित्व का पता वृष्टि से चलना चाहिए। ये भी एक अर्थ निकलता है कि यहाँ पर प्रिय और प्रेमी के पक्ष में ही नहीं, इसको प्रेमी भक्त और प्रिय भगवान के संबंध में भी लगवाया जाना चाहिए कि भगवान की अनुकूलता तो दिखती है, पर वे दृश्य नहीं है, अदृश्य है। ये बात यहाँ पर है कि कैसा विरोध है, जो बादल कहीं बरसेगा वह दिखाई भी देगा। इसलिए या तो बरसों का अर्थ ये किया जाए कि आप बरसते कहीं अवश्य हैं, पर मेरे सामने नहीं दिखाई देते। अथवा पपीहा का कहना है कि आपके दर्शन के लिए मेरे नेत्र व्याकुल है, निरंतर आंसू की झड़ी लगा रहे हैं। ये झड़ी आई कहाँ से? बादल ही तो आंखों में बसा है, बरस रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये अर्थ भी निकल सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सोरठा में ये बात कही गई है, और जो विरह की बात यहाँ पर कही गई है। आगे का जो सोरठा है वो है, पहचाने हरि कौन मोह से अन पहचान को, त्यों पुकार मधि मोन कृपाकान मधि नैन जो। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भक्त की पुकार भगवान से है कि संसार के व्यक्तियों से अपरिचय होने के कारण अब भगवान ही भक्त को पुकारते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं। इसीलिए क्या किया जा रहा है? केवल और केवल उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे हरि, मुझे संसार में कोई नहीं पहचानता। मैं इन संसार के लिए, मोह से अनपहचान को, मैं इस संसार के लिए सर्वथा क्या हूं? अपरिचित हूं, भिन्न हूं, उसका जानकार नहीं हूं। क्यों पुकार मधिमोन, पर आप इसलिए पहचान सकते हैं कि मेरी पुकार जो है वो किस में है? मौन में है। मेरी जो पुकार है वो मौन में है, इसलिए, और मैं विरह के कारण मैं अत्यधिक कष्ट में हूं, और इतने कष्ट में हूं कि वेदना की पराकाष्ठा के कारण केवल चुपचाप पड़ा हूं। तो चुपचाप पड़े रहने वाले को भला जगत क्या पहचाने? उसे तो ईश्वर ही पहचान सकता है। कृपा कान, लेकिन आपके नेत्रों में क्या लगे हैं? आपके नेत्रों में मधिनेन, आपके नेत्रों में कृपा रूपी कान मानो लगे हुए हैं, जिससे आप जो मौन है और जो चुपचाप है, मैं मौन हूं फिर भी मेरी पुकार आप सुन लेते हैं, क्योंकि आपके नेत्रों में कृपा रूपी कान लगे हुए हैं। तो केवल कान मात्र नहीं लगे हैं, आप केवल पुकार ही नहीं सुन लेते हैं, बल्कि उस वेदना की पुकार के सुनने पर उसे दूर करने के लिए कृपा भी करते हैं। ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जगत में पहले कोई पहचानता नहीं, सुनता नहीं, सुनने की शक्ति नहीं, और सुन भी ले तो मेरा कष्ट दूर करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए केवल और केवल जो आप हैं वो ही इसकी पुकार को सुन सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। मधिमोन, तो मधिनैन यहाँ पर एक तरह से उल्टा समास है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और मौन मधि या मधि मौन, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। सोरठा छंद है, कृपा कान, कृपा रूपी कान, कृपा अपनी ओर से की जाने वाली अनुकूलता है, और कृपा पात्र पर वह आयाचित प्रदर्शित की जाती है। तो ये यहाँ पर भाव बताए गए हैं। आगे का जो पद है वो है, आशा गुण बांध के भरोसो सिल धरी छाती, पूरेपन सिंधु में न बूढ़त सकाइयो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब प्रिय ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि अब मैं कोई ऐसा कृत्य करूंगा, ऐसा कृत्य करूंगी ताकि उस निर्दय प्रिय के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाए। तो प्रेमी ये बतलाना चाहता है कि प्रेम में शारीरिक और मानसिक यंत्रणा का भय बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं आशा रूपी जो रस्सी है या फंदा है, आशा रूपी रस्सी को बांधकर, और जो पत्थर है उस पे भरोसे रूपी पत्थर को छाती पर रखकर, पूरेपन सिंधु में न बूढ़त सकाइयो। और फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें समुद्र में पूरी तरह से डूब जाऊंगी। तो मैं साधारण रूप से नहीं, बल्कि छाती पर भरोसे का पत्थर रखकर, और उस पत्थर को रस्सी द्वारा, आशा रूपी रस्सी द्वारा बांधकर, जिससे जल से निकलने की कोई संभावना ही नहीं है, और अपने आप को मैं पूर्णपन को निभाने में मैं पानी में डुबो दूंगी, और उसको निभाने में
तत्पर रहूंगी, चाहे आप आए या ना आए, आपसे प्रेम पाने की संभावना हो या ना हो, आप मेरे कष्ट से व्यथित हो ना हो, लेकिन मैं उसमें अपने आप को डुबो कर रहूंगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। दुख दव हिय जारी अंतर उदेग आँच, निरंतर रोम रोम त्रासनी तचाइयो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस दावाग्नि से जो मेरा हृदय है, उसके भीतर भीतर उसके भीतर निरंतर उद्वेग और जो दुख है, जो वेदना है, वो निरंतर उपजती रहती है। लाख लाख भातिन की दुसह दशा ने जाने। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रिय के वियोग के कारण हृदय के भीतर जो तपन हो रही है, उद्वेग, दुख और वेदना, उसकी आंच से मैं शरीर के अंग अंग को ही नहीं, रोम रोम को मैं त्रास दूंगी। तो डूबने से भी अधिक त्रास किसमें, कष्ट किसमें है कि उससे रोम रोम को कष्ट दूंगी। लाख लाख भातिन की दुसह दशा नि जानी, साहस सहारी सिर आरे लो चलाइयो। तो इससे भी अधिक मैं ये कहूंगी कि इससे भी अधिक प्रकार की, लाख गुना अधिक कठिनाई जो होती है, जिसमें दुख होता है, दुख की दशाएं होती है, उससे मैं अब साहस करके मैं अपने सर को आरे से कटवाऊंगी, उस पे सर पर आरा चलवाऊंगी और जानते बूझते साहस बटोर कर, क्योंकि ये जो विरह की दशाएं हैं, ये मुझसे सहन नहीं हो रही, तो इससे भी अधिक मैं जानते बूझते साहस बटोर कर सिर को आरे से मैं चिरवाऊंगी। तो विरह की विविध प्रकार की आकुलता का प्रदर्शन नहीं करूंगी, वरन भीतर ही भीतर रहूंगी। तो ऐसे घनानंद गही है टेक मन साही, ऐरे निर्दयी तो ही दया उपजाइयो। तो शायद ऐसा करने से ही उस विरही के मन में कोई ना कोई दया आ जाए। तो पहले से दया नहीं है, उपजाइयो मतलब उत्पन्न करूंगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो उसके मन में दया नहीं है, उसे मैं उत्पन्न करने का, उस निर्दयी के मन में उत्पन्न करने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ पर पहले डूबने की बात की गई है, फिर शरीर के जलाने की बात की गई है कि उससे अधिक कष्ट होगा, और फिर आरे से चिरवाने में व्यक्ति देर तक चेतना शून्य होता है, इसी से वेदना का अनुभव उसमें बहुत हुआ करता है, वो बात यहाँ पर कही गई है। तो इन पदों में नाना प्रकार के जो दुख दव की बात की गई है, जो रोम रोम को त्रास देने की बात की गई है। सहारी का अर्थ है संभारी के, साहस बटोर के मैं अंत में क्या करूंगी, इन विरह की वेदना से मुक्ति पाने के लिए मैं अपने सर को आरे से कटवाऊंगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, और विरह की पराकाष्ठा और चरम दशा का वर्णन किया गया है। कवित्त छंद है। अगला जो पद है वो सवैया है, और उसमें ये कहा गया है कि अंतर आँच उसास तचे अति अंग उसीजे उदेग की आवस। तो यहाँ पर जो प्रिय के वियोग का जो कष्ट है, वो पावस से कर रहे हैं, वर्षा से तुलना करके वहां पर कर रहे हैं कि अंतर आँच उसास तचे, कि जो भीतर है, जो हृदय की भीतर की तपन से जो उच्छ्वास है, उच्छ्वास जो है, वो तक तप जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है कि विरह की जो अग्नि है, विरह की जो ज्वाला है, प्रिय के वियोग का जो कष्ट है, उसके हृदय के भीतर की तपन से उच्छ्वास तक तप जाते हैं। अंग उसीजे उदेग की आग, और जो उद्वेग की भाप से, उद्वेग की भाप से जो अंग अंग है वो उबल जाता है, उसीजे उबल जाता है। जो कहलाए मसोसनी उमस, क्यों हूं कहूं सुधरे नहीं ध्यावस। तो यहाँ पर कहा जाता है जीव, कि जीव जो व्याकुल होता है, वो कहते हैं शिथिल पड़ जाता है, मसोस जाता है। मसोसने किससे, उमस से। जो मसोसने की उमस से वो जो जीव है वो शिथिल पड़ जाता है। क्यों हूं कहूं सुधरे नहीं ध्यावस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किस प्रकार आखिर उसे, ये ध्यावस है, उसे किस प्रकार स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार उद्वेग की आँच से विरह में मेरे सारे अंग उसीजते रहते हैं, उसी प्रकार प्रिय के न मिलने से
जो मन जो है वो मसोसता रहता है, अत्यंत व्याकुल होता रहता है और इतना अधिक होने पर भी उसे थ्यावस किसी भी प्रकार का धीरज जो है, स्थिरता जो है वो प्राप्त नहीं होती है। नैन उधारी हिये बरसे घनानंद, छाई अनोखी पावस। तो यहाँ पर ये कहते हैं, फिर जैसे वर्षा होती है, इतनी तपन के बाद जैसे वर्षा होती है, वैसे ही जो नैन है वो खुली आंखों से धारा संपात जो वृष्टि जो है वो वहां पर करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। और अनोखी पावस जो विलक्षण वर्षा जो है वो वहां पर होने लगती है। एक विलक्षण प्रकार की जो वर्षा है, विलक्षण प्रकार का जो पावस है वो वहां पर छा जाती है। जीवन मूर्ति जान को, जीवन मूर्ति जो संजीवनी है, प्राणों के लिए जो संजीवनी है, उस सुजान के मुख को, जान को आनन है बिन, उस सुजान के मुख को देखे बिना हेरे सदाई अमावस। तो उस पावस में भी मेरे लिए सदा अमावस्या ही रहती है। तो पावस में निरंतर वृष्टि होती रहे तो क्या होता है, निरंतर अंधकार रहता है, और अमावस्या की तिथि रहे तो और भी अंधकार रहता है। तो मेरे हृदय में भी उस सुजान के दर्शन के बिना नित्य वैसा ही अंधकार है जैसा पावस में घनघोर वर्षा के कारण यदि अमावस्या होती है तो और अंधकार हो जाता है। उस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भीतर की जो आंच से भीतरी अंग, सभी अंग तप्त हो गए हैं। उनके तपने का पता कैसे लग रहा है, भीतर से आने वाली उसास, उच्छ्वास से लग रहा है, जो अत्यंत तप्त होकर निकलती है। बाहरी अंग पसीने से और भीतरी अंग जो आंच से उसी प्रकार हो रहे हैं जैसे किसी पात्र में पानी देकर किसी चीजों को उबाला जाता है, उसीजा जाता है। उद्वेग की ओस भीतर से होती है जिसका पता पसीने से चलता है। इस प्रकार भीतर और बाहर दोनों ओर तपन है, ये कहा गया है। मसोसना विवशता की स्थिति है जिसमें यदि कुछ इच्छित प्राप्त ना हो तो कोई व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। तो प्रिय की अप्राप्ति के कारण जो मसोसना हो रहा है, जो मसोसन है, वो बारिश के आने के पहले की उमस की स्थिति की भांति कष्टकारी दे रहा है। ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो न घर में, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न जल के निकट, किसी भी प्रकार में जो है मुझे शांति यहाँ पर नहीं मिल रही। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है। जो अंतिम पद है उसमें यहाँ पर कहा गया है, पूर्वानुराग का जिक्र है। मिलन से पहले की अवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। जान के रूप लुभाए के नैननी, बेची करी अधबीच ही लौंडी, फैली गई घर बाहिर बात सु, नी के भई इन काज कनोड़ी। तो यहाँ पर पूर्वानुराग में जो विरही है वो अपने भाग्य को कोस रहा है कि प्रिय के रूप पर ये नेत्र मुग्ध हो गए और उनके वश में हो गया। इस प्रकार इन नेत्रों ने ही मुझे ठग लिया। तो ये बात यहाँ पर है कि जो नैननी, जो नेत्र रूपी दलाल है, वो उस प्रिय के जो रूप माधुरी पर न्योछावर हो गए, उन्होंने मुझे बीच में ही ठग लिया। बेची करी अधबीच ही, और उन्होंने मुझे बीच में ही ठग कर मुझे क्या बना दिया, दासी यहाँ पर बना दिया। और जब दासी बनाया जाता है तो उसके लिए भी उसकी कुछ शर्तें होती है, लेकिन मुझसे तो कुछ शर्तें भी यहाँ पर पूछा ही नहीं और मुझे अधबीच, बीच में ही मुझे दासी बना दिया गया। फैली गई घर बाहिर बात सु, और ये बात जो है, ये जो बात है वो केवल और केवल मुझ पर ही नहीं रही बल्कि चारों ओर फैल गई, घर में और बाहर भी, अपने परिवार में भी और अन्य लोगों में भी, और अपने पराये इस बात को सभी जान गए। तो इसलिए क्या हुआ, इस कारण मुझे दबेल, कनौड़ी, इस कारण मुझे दबेल होना पड़ा, मुझे दबना पड़ा, दासत्व स्वीकार करना पड़ा और साथ ही बदनाम भी होना पड़ा। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। क्यों करी थाह लहे घनानंद, चाह नदी तटकी अति औंडी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस प्रेम की अथाह स्थिति है, और इस प्रेम की अथाह स्थिति है, और ये चाहत रूपी जो नदी है वो किनारे पर ही बहुत अधिक गहरी है। किनारा तो उथला होना चाहिए, लेकिन ये किनारे पर ही इतनी अधिक गहरी है कि आगे इसकी थाह का पता चलना तो असंभव है। आगे क्या होगा ये जाना ही नहीं जा सकता। हाई दई न बिसासी सुने कछु, उस विश्वास घाती ने, वो ऐसा है कि उसने उसे सुना ही नहीं
और वो चला गया। जग बाजती नेह की डोंडी। पूरे जगत में जो प्रेम का बाजा जो है, प्रेम की जो दुंदुभी है वो बज रही है, वो सबको पता चल गया है, लेकिन उस विश्वासघाती को अ, उसको मेरी सुमुखता का भान ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि नेत्रों रूपी दलालों से बिकने की बात की जा रही है, और फिर ये कहा जा रहा है कि प्रेम की ऐसी डुगडुगी बज गई है जिससे कि सारा संसार को जिसे पता चल गया, अर्थात बदनामी हो गई है, लेकिन उस प्रिय को अभी पता ही नहीं चला है। चाह नदी में रूपक अलंकार यहाँ पर आया है, और सुनने का कारण होने पर भी डुंडुभी बज रही है, लेकिन वो विश्वासघाती कुछ नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और भाषा ब्रज भाषा है। तो ये 25 पद हैं जो समावेशित हैं। कुछ पंक्तियों का ध्यान रखना जरूरी है जो पूछी गई हैं, ये पद ध्यान रखें। रूप निधान सुजान सखी, जब ते इन नैननी नेकु निहारे, दी थी थकी अनुराग छकी मति, लाज के साज समाज बिसारे। तो ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। आखिन मूंदी वो बात दुखावत, सोवनि जागति बात ही पे खिले, बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूल्यो कहाँ तू अलेख ही लेखिले। नैननि काननि बीच बसे, घनानंद मोन बखान सुदेखिले। इसी तरह सुधि करे भूल की, सुरती आय आय, ये पद भी महत्वपूर्ण है। अति सूधो स्नेह को मानक है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। बहुत ही जो लोकप्रिय पंक्ति है घनानंद की। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। इसी तरह प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इही बाती की भात छकी। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, डॉक्टर वासुदेव सिंह का जो कथन है कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य, ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल के कवियों के लिए कहा है कि इस काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसीलिए घनानंद में भी श्रृंगारिक भावना जरूर है, और लेकिन वो भी अध्यात्म की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है। रीति मुक्त काव्य की क्या विशेषताएं हैं? तो यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में ये अभिधा मूलक ना होकर लक्षणा और व्यंजना मूलक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये यहाँ पर अशुद्ध कथन है, असंगत कथन है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घनानंद के संबंध में इन पदों का अध्ययन करते हुए, महत्वपूर्ण उद्धरणों का अध्ययन करते हुए, हम परीक्षापयोगी दृष्टि से घनानंद के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो घनानंद पर इतना ही। आगे हम विभिन्न अध्याय पढ़ना जारी रखेंगे। नमस्कार।